नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करते हैं मिट्टी परीक्षण। मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है और मिट्टी परीक्षण करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इस वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है, नमूना कैसे लेना है, तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने एक प्रैक्टिकल आपको एक छोटी सी जगह में मैंने बताया है। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि माना कि एक ये जो बना हुआ है खेत, इसके 4 कॉलम हो गए, मतलब चारों कोने हो गए, ये 3 और ये 4। इस प्रकार से 4 आपका जो खेत है, चारों तरफ से कोने हो गए। अभी इसके क्या करना है, आपको 4 कोनों से थोड़ा थोड़ा अंदर आपको ये 4 हिस्से जो हैं यहाँ से मिट्टी लेना है और उसके बाद बीच सेंटर से आपको मिट्टी निकालना है। अब मिट्टी निकालने का तरीका भी अलग है और मिट्टी कितनी निकालना है, कितनी गहराई से निकालना है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ में हमें मिट्टी परीक्षण से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि मिट्टी में जो 16 पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी कितनी परसेंटेज कमी है और कौन कौन से तत्व भरपूर हमारी मिट्टी में मौजूद हैं और हमें कौन से तत्व डालने की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में। सबसे बड़ा जो समाधान हमें मिलता है वह मात्रा। हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन अगर ज़्यादा डाल देते तो भी फसल सेटअप नहीं हो पाती हैं। कुछ किसान साथी कहते हैं कि बहुत सारा खाद फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया फिर भी फसल अच्छी नहीं चल रही, तो वो यही कारण होता है कि वहाँ या तो अन्य तत्वों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, आप जो देते हैं उसकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ऐसा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो फसल सही नहीं चलती हैं। उसके साथ में आपकी लागत कम हो जाती है। सबसे बड़ी जो आपको बेनिफिट जो मिलेगा, फ़ायदा, वह यह है कि आपको लागत कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना ही आप फर्टिलाइज़र अपनी फसल को देंगे। ये मिट्टी परीक्षण के द्वारा ही आपको पता चलेगा। उसके साथ में क्षारीयता कितनी है, लवणता कितनी है, या आप पीएच मान कितना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पीएच मान भी सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मिट्टी परीक्षण के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। और लागत कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है आपकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत है 20 किलो या परसेंटेज आपको वहाँ मापक पता चल जाएगा, तो आप उतना ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, या आप कार्बन लीजिए, या लो तत्व हैं और भी बहुत सारे जो तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रंस हैं, वो सारे तत्व आपको जितनी आवश्यकता होती हैं आप उस मापक के अनुसार ही आप अपनी फसल में डालेंगे। इस प्रकार से आप अपनी मिट्टी को खुदाई करें। आप खुरपी या गेती या कुछ भी आपके पास जो खेती योग्य जो औजार हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, जंग लगी हुई ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुदाई करें आप। मेरे तो अभी क्या है कि प्लव करवा रखा है मैंने, काफ़ी अच्छी गहराई जुताई कर रखी है, तो आसानी से मैं खुदाई कर रहा हूँ। तो आपको खुदाई करना है गड्ढा लगभग 6 इंच से ज़्यादा, लगभग 6 से 9 इंच तक आपको एक वी आकार का गड्ढा खुदाई करना है। 5 जगहों से आपके जितने भी आपका खेत है, खेत के चारों कोने हो गए, उसके साथ में एक बी सेंटर, सभी जगह से आपको मिट्टी का नमूना लेना है। और मिट्टी कितनी लेना है, लगभग 1-1 किलो। 5 जगह से आपको 1-1 किलो मिट्टी निकालना है। लगभग उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सभी को क्या करना है कि लेना है, बारीक अच्छे से आप बनाइए, उसको सभी को मिक्स करिए। 5 जगह की जो मिट्टी है, या 5 जगह से भी, और आप अगर खेत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप 2-4 जगह से और भी ऐसा एक पॉइंट बनाए, वहाँ से आप मिट्टी खुदाई करके निकालें। उसके बाद सभी मिट्टी के जो सैंपल है उन सभी को क्या करें, एक जगह लाकर आप एकत्रित करें और सभी को मिक्स करें, अच्छे से मिला लें, बारीक करें। बारीक करने के बाद आप उसमें से लगभग 800 से 1000 ग्राम, यानी 1 किलो के आसपास आप मिट्टी निकालें। उस सभी पॉइंट से आपने जो मिट्टी निकाली सभी को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको लगभग 800 से 1000 ग्राम मिट्टी निकालना होती हैं। उन सभी सैंपल में से आपकी जो महत्वपूर्ण मिट्टी का जो एक सैंपल बना है वो आपका 1 किलो वाला जो मिट्टी का हिस्सा, वही पूरे खेत की आपकी मिट्टी का परीक्षण कर देंगे। जिस प्रकार आप बीमार हो जाते हैं तो आप अपने ब्लड का चेक करवाते हैं, उसी प्रकार हमें मिट्टी का भी परीक्षण करना चाहिए। अब रही बात, अब मिट्टी लेने के बाद आपको क्या करना है कि स्वच्छ पॉलीथीन लेना है और उस 1 किलो मिट्टी को उसमें भरकर आपको कंप्लीट पैक करना है। उसमें एक कागज़ पर आपका सर्वे नंबर
और आपका जो भूमि का प्लांट का जो सर्वे नंबर या खसरा नंबर जो भी है आप उस पर लिखें, अपना नाम, पता, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर अवश्य लिखें और वो पर्ची आपको उस पॉलीथीन की जो आप पैक करते हैं मिट्टी उसमें डालिए। अब डालने के बाद क्या करना है, आपको अपने ग्राम सेवक या फिर नज़दीकी मिट्टी परीक्षण केंद्र पर आपको संपर्क करना है। गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो आपको निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा, मिट्टी की जांच की जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको 500 800 से लेके 5000 तक के बीच में, यानी 1500 भी हो सकता है, कहीं 3000 भी हो सकता है, अलग अलग मापदंड निर्धारित कर रखे। तो आप वहाँ से आपको या तो एक प्रिंट आउट दिया जाएगा या फिर एक कार्ड भरकर आपको दिया जाएगा। अब रही बात, उस कार्ड को आपको समझना है या प्रिंट आउट जो दिया गया है किन किन पोषक तत्वों की आपको आवश्यकता है, वही तत्व आप संतुलित मात्रा में अपनी खेत में अगर डालेंगे तो आपको काफ़ी फायदा प्राप्त होगा और आपकी जो आय है उसमें स्वाभाविक वृद्धि होगी, क्योंकि लागत कम हो जाएगी। अभी क्या करते हैं हम, बिना मापक के 50 किलो यूरिया भी दे दिया या डीएपी दे दिया, हमने 2 बैग 3 बैग भी डीएपी दे दिया, तो वो मापक निर्धारित नहीं। जितनी फसल को आवश्यकता है आप उतना ही डालेंगे तो स्वाभाविक है आपकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार आप अपने ग्राम सेवक से भी मिल सकते हैं और नज़दीकी क्षेत्र में जाकर भी आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं अवश्य। जिन जिन तत्वों की ज़रूरत होती है वही आपको डालने होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।